एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक मैजिक रैम देखते हैं जहाँ पे सभी को मैजिक आता है और कोई भी इंसान बिना मैजिक का नहीं होता है, जहाँ पे ड्रैगन्स उड़ना भी बहुत ही नॉर्मल चीज होती है। वहीं पर हम एक माशा नाम के लड़के को देखते हैं जो कि अपनी रेगुलर ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग करने के बाद वो अपना फेवरेट क्रीम पफ खाता है। वहीं दूसरी तरफ टाउन से थोड़ा दूर एक कैबिन में हम रेग्रो नाम के 75 ईयर ओल्ड को देखते हैं जो कि अपनी शांति भरी जिंदगी लोगों से दूर जी रहा था। तभी उसका डोर नॉक होता है और वो देखता है कि उसका डोर तो टूट चुका है और अंदर माशा आता है, जिससे रेग्रो उस पे चिल्लाने लगता है। माशा दरअसल में रेग्रो का बेटा होता है जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है। दरवाजा खोलने की जगह उसे दरवाजा तोड़ना ज्यादा इजी लगता है, जिससे रेग्रो उस पे गुस्सा करने लगता है। लेकिन माशा अपनी क्यूट सी हरकतों से उससे माफी मांगता है तो रेग्रो भी हमेशा की तरह उसे माफ कर देता है। फिर माशा रेग्रो से पूछता है कि आप मुझे इतना सारा फिजिकल वर्क क्यों करवाते हो, जिससे रेग्रो सोचता है कि यहाँ पे सभी को मैजिक यूज करना आता है, सिर्फ माशा के पास ही मैजिक नहीं है कि फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी ताकि वो बाकियों का मुकाबला कर सके। लेकिन वो माशा को ऐसा सब नहीं बताता है। फिर रेग्रो को किसी काम से जाना था तो वो जाते जाते माशा से कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम टाउन में मत जाना, किसी को भी तुम्हारी शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। जिस पर माशा भी अग्री होता है क्योंकि रेग्रो को पता था कि अगर टाउन में किसी ने भी माशा को बिना मार्क के देख लिया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके बाद रेग्रो वहाँ से जाता है, लेकिन उसके जाते ही माशा तो सिटी में जाने का डिसाइड करता है क्योंकि उससे तो और भी ज्यादा क्रीम पफ खाने थे। वो जल्दी से हुडी पहन के सिटी में चला जाता है जहाँ वो देखता है कि लोग नॉर्मल काम जो हाथ से भी कर सकते हैं वो मैजिक से कर रहे हैं। उसका लॉजिक उसे समझ नहीं आता है। फिर वो क्रीम पफ शॉप पे जाता है और वहाँ पे कॉइन्स देता है, लेकिन शॉप का ओनर कॉइन देख के बहुत ही शॉक रह जाता है। दरअसल में माशा इतना एक्साइटेड हो गया था कि उसने कॉइन्स ही टेढ़े कर दिए थे। फिर वो जल्दी से उन कॉइन्स को सीधा करके भी देता है, जिससे तो शॉपकीपर और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है। फिर शॉपकीपर क्रीम पफ निकाल ही रहा था तभी माशा के सर से वो हुडी उतर जाती है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं क्योंकि माशा के फेस पर कोई भी मार्क नहीं था, जिससे तो सब उसे हैरानी से देखने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मिनिस्टर ब्रैड को देखते हैं जो कि एक पर्सन को सजा देने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी उनके फोन पे किसी का कॉल आता है जिससे वो भी हैरान रह जाते हैं। यहाँ पे माशा इजीली अपना क्रीम पफ खाते खाते जा रहा था, तभी वो एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है, जैसे पुलिस ऑफिसर बहुत ही गुस्सा करता है। लेकिन जब वो देखता है कि माशा के फेस पे कोई भी मार्क नहीं है तो वो तो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। माशा उसे सॉरी कहता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है कि तुमने मेरे शर्ट कैसे बिगाड़ी और उसका क्रीम पफ भी गिरा देता है। माशा को समझ नहीं आता कि वो क्या करे, जिससे वो अपनी पावर का यूज करके उस पुलिस ऑफिसर की शर्ट उतार देता है, जिससे वो नेकेड खड़ा रह जाता है। माशा कहता है कि मैं शर्ट धो के आपको दे दूंगा, लेकिन उससे तो पुलिस ऑफिसर शॉक रह जाता है। तभी वहाँ पे ब्रैड आ जाता है और आते ही वो माशा से पूछने लगता है कि तुम कौन हो और तुम कहाँ रहते हो। माशा उसके कोई भी सवाल का जवाब दे पाए उसके पहले ही रेग्रो वहाँ आता है और माशा को वहाँ से ले जाता है, और उसे ले जाते हुए ब्रैड भी देख लेता है, जिससे ब्रैड हंसता है और कहता है कि वो लड़का तो हमारे हाथ से नहीं बचेगा। फिर वो अपना मैजिक पावर का यूज करके एक बर्ड बनाता है और उसे रेग्रो के पीछे भेज देता है। फिर रेग्रो जल्दी से माशा को लेकर घर आता है। रेग्रो माशा पे गुस्सा करने लगता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि सिटी में अकेले मत जाना, जिससे माशा उससे सॉरी कहने लगता है और कहता है कि अब से मैं कभी नहीं जाऊंगा। उसकी ऐसी उदास शक्ल देख के रेग्रो भी उसे माफ कर देता और एज ए पनिशमेंट उसे अपने मॉर्निंग की रूटीन वापस से करने के लिए कहता है, जिससे वो अपने क्रीम पफ रेग्रो को देके वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही रेग्रो सोचता है कि उसका बेटा तो कितना ही अच्छा है और उसकी वजह से ही इतने सालों से वो यहाँ जंगल में सबसे दूर रह रहा था, इसीलिए अब उसे जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा ताकि उसके बेटे का राज सबके सामने ना आ जाए। यहाँ पे माशा जल्दी जल्दी अपनी सारी ही ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेता है, जिसे देख के वहाँ के जानवर भी शौक रह जाते हैं। फिर वो घर की तरफ आता है एंड दरवाजा खोलने ही वाला था तभी उसे अंदर से ब्रैड की आवाज आने लगती है जो रेग्रो को धमका रहा था, और वो रेग्रो से पूछता है कि वो लड़का कहाँ है जैसे तुम अपने साथ ले आए थे। लेकिन रेग्रो माशा का पता बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं, जिससे ब्रैड उस पर टॉर्चर करता है। इतना सब टॉर्चर झेलने के बाद भी रेग्रो माशा का पता बताने के लिए अग्री नहीं करता है, जिससे ब्रैड उसे और भी ज्यादा टॉर्चर करता है। इतना टॉर्चर झेलने के बाद रेग्रो को अपनी लाइफ याद आती है जहाँ पर बचपन से ही सब उसे यूजलेस समझते थे, और उसे मैजिक आने के बाद भी कभी भी उसे ऐसा नहीं लगा कि लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। फाइनली वो अपने लाइफ से बहुत ही परेशान हो गया था और वो मरने का डिसाइड कर लेता है, लेकिन तभी उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो साइड में जाता है तो वहाँ पे उसे एक ऐसा बच्चा मिलता है जिसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं था, जिससे वो समझ जाता है कि इस बच्चे को इसीलिए अबैंडन कर दिया है क्योंकि इसके फेस पे कोई भी मार्क नहीं है, जिससे रेग्रो उसे अपने बेटे की तरह एक्सेप्ट कर लेता है और वही माशा होता है। रेग्रो डिसाइड करता है कि वो भले मर भी जाएगा लेकिन कभी भी ब्रैड को माशा का पता नहीं बताएगा।
जिसके बाद ब्रैड उसे बहुत ही मारता है और उससे कहता है कि तुम फाइनल मुझे बताओ कि वो बच्चा कहाँ है, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। रेगरो अपनी अंदर की ताकत का यूज करता है और पूरी ही ताकत से चिल्लाता है और माशा को भागने के लिए कहता है, जिससे ब्रैड तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है एंड अपने स्पेल का यूज करके रेगरो पे अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी दरवाजा टूटता है और माशा की एंट्री होती है, जो आते ही सबको मारते हुए अंदर आता है। फिर उसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं। फिर टेडी नाम का वो ऑफिसर माशा पे गुस्सा करने लगता है, लेकिन माशा फिर से उसकी शर्ट फाड़ देता है, जिससे टेडी शॉक रह जाता है। फिर माशा उससे बहुत सारे थप्पड़ भी मारता है। ये देख के तो ब्रैड भी शॉक रह जाता है। रेगरो माशा से कहता है कि तुम यहाँ से क्यों नहीं भागे, तो माशा कहता है क्योंकि आप मेरे फादर हो और मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, जिससे तो रेगरो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर माशा ब्रैड से कहता है कि अब मैं यहाँ आ चुका हूँ और अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनते ही ब्रैड तो उसके ऊपर हंसने लगता है और कहता है कि तुम जैसा एक लड़का मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिर वो अपने मैजिक पावर का यूज करता है, जहाँ पे टेडी देखता है कि ये पावर तो ड्रैगन्स को भी दूर भगा देती है। फिर वो अपना स्पेल जैसे ही माशा के ऊपर फेंकता है, वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, लेकिन माशा को तो एक खरोंच भी नहीं आती है। माशा ने अपने हाथ से ही उस स्पेल को धक्का दे दिया होता है, जिससे सभी शॉक रह जाते हैं। उसके बाद ब्रैड को गुस्सा आता है और वो एक के बाद एक स्पेल माशा के ऊपर फेंकने लगता है, लेकिन माशा सारे ही स्पेल्स को यहाँ वहाँ धकेल देता है और बॉल की तरह उसके साथ खेलता है, जिससे तो ब्रैड बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाता है। फिर वो रेगरो की वॉन्ड उठाता है, जिससे रेगरो को लगता है कि फाइनली आज माशा अपना मैजिक यूज करने वाला है, लेकिन वो उस वॉन्ड को ब्रैड के ऊपर फेंक के मारता है, जिससे ब्रैड को कट हो जाता है। इस चीज से ब्रैड भी शॉक हो जाता है कि कोई इंसान वॉन्ड का इस तरह यूज कैसे कर सकता है। उसके बाद माशा ब्रैड से कहता है कि अगर आज के बाद तुमने मेरी फैमिली को थ्रेटन किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, जिस पे रेगरो भी शॉक रह जाता है। फिर ब्रैड कहता है कि चलो एक डील करते हैं, हमारे स्कूल में एक स्पेशल बच्चे को रिक्रूट करने वाले हैं, जिसको डिवाइन विजनरी कहेंगे, यानी गॉड का चूज किया हुआ। अगर तुम गॉड के वो चूज करे हुए पर्सन बन जाते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर को यहाँ रहने दूंगा। लेकिन रेगरो वो डील एक्सेप्ट करने से मना करता है और माशा से कहता है कि तुम्हारी पूरी ही लाइफ खराब हो जाएगी, जिससे ब्रैड उसे कहता है कि अगर तुम मेरी डील एक्सेप्ट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगा, और अगर मैं तुम्हारे पीछे पड़ जाऊंगा यानी पूरी कंट्री तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुम्हारे जैसे बच्चे को वो नहीं जीने देगी। जिससे माशा उसकी डील एक्सेप्ट कर लेता है, जिससे रेगरो बहुत ही शॉक रह जाता है। माशा कहता है कि आप चिंता मत करो, वहाँ जाकर मुझे प्रिटेंड ही तो करना है, वो मैं कर लूंगा और उसके थ्रू आप और मैं यहाँ पे शांति से जी पाएंगे, जिससे रेगरो अपसेट होता है। अगले सीन में माशा वो स्कूल पहुँच जाता है और वो खुद से डिसाइड करता है कि वो यहाँ भी सबको हरा देगा और उसके आगे कोई नहीं आ पाएगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।